नमस्कार साथियों। हम लोग क्या देख रहे थे? स्वर देख रहे थे। संस्कृत हम लोग देख रहे थे, स्वर किसे कहते हैं। ये हमने अपना सेकेंड वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्वरों के भेद। तो संस्कृत के अंतर्गत स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर। हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर के बारे में पूरा डिटेल से, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, ये अपने हिंदी के क्लास में इसको क्या कर दिया, मैंने बता दिया है। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, जो उदाहरण है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं उसको लिख दिया हूँ। तो मोटी मोटा हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यही सेम परिभाषा हिंदी में और संस्कृत में। लेकिन हिंदी की बात किया जाए तो अ, इ, उ, री था। ह्रस्व स्वर 4 थे, लेकिन अगर संस्कृत की बात देखा जाए तो इसमें हमारा क्या, यही बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया? री। क्या? तो संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। अ, इ, उ, री। और दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। तो हमने बताया था, जो ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय बोला जाता, अर्थात 2 मात्रा के समय लगता है, उसे ही हमने क्या कहा था? हमने उसे ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर संख्या क्या है? 8 है। कितना है? 8। क्योंकि ये आ है, ई है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, उ है, ऐ है, आओ है। तो अब हमें क्या-क्या, ये हमारे दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में क्या है, दीर्घ समय से ज्यादा समय लगता है। दीर्घ से क्या हो, अधिक समय लगता है, उसे ही हमने क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। और कहीं-कहीं दिया है, जहाँ पे त्रिमात्रिक प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। हमने बताया था हिंदी में प्लुप्त स्वरों का प्रयोग वेदों में किया जाता है। क्या? वेदों में, मंत्रों के उच्चारण में, नाटकों में, किसी को पुकारने में किया जाता है। अब देखिए, अब है कि पूछ दे अ, इ, उ, री प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं? तो अ, इ, उ, री के 18 भेद होते हैं। फिर ऐसे पूछ दे ली, ए, उ, ऐ, औ को कितने भेद होते हैं? प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं? 12 भेद होते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा एक मात्रिक स्वर, अ, इ, उ, री क्या है? एक मात्रिक स्वर है। इनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। हमने हिंदी में भी बता दिया, एक मात्रा काल क्या होता है? एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, वो हमारा एक मात्रा का काल कहलाता है। तो ए, अ, इ, उ, री को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसी को एक और स्वर का नाम जाना जाता है, ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। इसे ही मूल स्वर कहते हैं। ये क्या है? ये हमारे क्या है? अ, इ, उ, री क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। क्या है? मूल स्वर है। ठीक। अब देखिए फिर दिया द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। ये इसी को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रा को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर दिया त्रिमात्रिक। अब अ, इ, उ, री, अर्थात ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लुप्त स्वर है। ये हमारा क्या है? प्लुप्त स्वर है, जो हिंदी के 3 जैसा दिखाया जाता है। और त्रिमात्रिक स्वर को प्लुप्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, और एक मात्रिक स्वर ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अर्धमात्रिक स्वर। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, क्या? जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, वो अर्धमात्रिक के अंतर्गत आते हैं। और अर्धमात्रिक के तात्पर्य है, यहाँ पे हल अर्थात हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। तो जितने भी हमारे व्यंजन हैं, क्या के यहाँ लिखा है? सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। प्रश्न पूछ दे कि क एक मात्रिक है कि द्विमात्रिक है कि त्रिमात्रिक है कि अर्धमात्रिक है? तो हमारा क्या होगा? क हमारा क्या होगा? अर्धमात्रिक, अर्थात सभी व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं।
अब यहाँ हमारा क्या है, पूछ दिया आ हमारा कौन सा है, द्विमात्रिक है कि एक मात्रिक है कि त्रिमात्रिक है कि अर्धमात्रिक है। तो आ हमारा क्या है, अर्ध, आ हमारा क्या है, द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक स्वर है। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, अ आ ओ क, कौन दीर्घ स्वर है, तो हमारा क्या कहा, जितने भी द्विमात्रिक स्वर होते हैं वह सभी हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखा जाएगा, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर व्यंजन के पढ़ाने के बाद हम लोग क्या किया जाएगा, प्रश्नों को हल किया जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछ जाए स्वर का दूसरा नाम क्या है, प्रश्न पूछ दे स्वर का अपर नाम, पूछ दे स्वरों का अपर नाम क्या है, तो स्वर को हम क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अपर माने होता है दूसरा। अगर प्रश्न पूछ दे स्वरों का स्वरों का अपर नाम अर्थात दूसरा नाम क्या है, तो जितने भी हमारे स्वर हैं वो अच होते हैं। क्या है, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। अच क्या होता है, अच एक हमारा क्या है, प्रत्याहार है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने वेद होते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, इन सबको बारे में देखा जाएगा। धन्यवाद।